अब लैब व्यवस्था अध्याय 11 से 15 में आज हम ऐसे नियमों का सामना करने जा रहे हैं जो हमें बहुत अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे इजरायलियों को परमेश्वर के साथ संगति में चलना सिखाने के लिए बनाए गए थे। यीशु मसीह की अंतिम बलिदान के साथ ये कानून अब हटा दिए गए हैं, लेकिन इनके पीछे के सिद्धांत अभी भी हमें हमारे पवित्र भगवान के साथ संबंध बनाने के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अब यहां अध्याय 11 में भगवान साफ और गंदे जानवरों के बीच भेद करते हैं, या ऐसे जानवर जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए। और आप सोच सकते हैं इस साफ और गंदे जानवरों के मुद्दे पर इतना ध्यान क्यों दिया गया है। खैर, भगवान चाहता है कि उसके लोग जीवन में विवेक विकसित करें, और यही सिद्धांत नए नियम में भी लागू होता है। ईसाइयों को अच्छे और बुरे के बीच भेद करना सीखना चाहिए। इब्रानियों 5:14। अब यहां लेविटिकस 11 में इजरायली को अपने दैनिक जीवन में भगवान को सम्मान देने वाले भेद बनाने की आध्यात्मिक अनुशासन सिखाई जाती है। अब भगवान यहां पद 44 में कहते हैं कि इजरायली को उन जीवों के बीच भेद करना चाहिए जिन्हें खाया जा सकता है, और उन जीवों के बीच जिन्हें नहीं खाया जा सकता। और यहां सभी प्रकार की मछलियां और पक्षी, कीड़े और जमीन पर रेंगने वाले जीवों का उल्लेख किया गया है, पद 29। और हर जानवर के समूह से भगवान अपने लोगों को मूसा के माध्यम से बताते हैं कि कौन से जानवर मेनू में रखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां पद 4 में ऊंट को गंदा घोषित किया गया है और इसे नहीं खाना चाहिए। यहां पद 5 में चट्टानी गिलहरी, और पद 6 में सुअर, साथ ही पद 13 में चील और गिद्ध जैसे शिकारी पक्षियों को भी मना किया गया है। जो भगवान कर रहे हैं वह खाने की सामान्य गतिविधि को ले रहे हैं और इसका उपयोग अपने शब्द के अनुसार भेद बनाने की आध्यात्मिक अनुशासन सिखाने के लिए कर रहे हैं। वह हमेशा इजरायलियों को यह नहीं बताता कि क्यों। वास्तव में वह उन्हें यह नहीं बताता कि वे ऊंट क्यों नहीं खा सकते या सुअर क्यों नहीं खा सकते। बेकन, सलाद और टमाटर के सैंडविच हमारे लिए काफी अच्छे होते हैं। खैर, भगवान इजरायलियों के लिए जानते हैं कि क्यों, और कई बार वह उन्हें नहीं बताते। लेकिन बात बहुत सरल थी। चाहे उन्होंने इसे समझा या नहीं, उनकी आज्ञाकारिता ही बड़ा मुद्दा था। वास्तव में यह बेकन, सलाद और टमाटर के सैंडविच से बड़ा था। वैसे सलाद और टमाटर ठीक थे। अब जैसे ही हम अध्याय 12 में प्रवेश करते हैं, हम कुछ कानूनों को खोजते हैं जो हमें आध्यात्मिक सत्य सिखाते हैं। मूल पाप। उदाहरण के लिए भगवान एक निर्धारित समय अवधि स्थापित करते हैं जिसके बाद एक नई मां को अशुद्ध माना जाता है। पद 4 हमें बताता है वह किसी भी पवित्र चीज को नहीं छुएगी, न ही पवित्र स्थान में आएगी जब तक कि उसके शुद्धिकरण के दिन पूरे नहीं हो जाते। आप देखिए, जन्म से संबंधित रक्त मां को समारोहिक रूप से अशुद्ध बना देता है, लेकिन यहां उसकी अशुद्धता का और भी मतलब है। यह एक याद दिलाने वाली बात है कि जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है वह एक पापी के रूप में पैदा हुआ है। जितना प्यारा और गले लगाने लायक वह छोटा बच्चा हो सकता है, उसने वास्तव में दुनिया में एक पापी प्राणी को जन्म दिया है। आप रोमियो 5:12 को देख सकते हैं अपने आप। अब वह बच्चा मानवता के एक गिरे हुए परिवार में पैदा हुआ है जिसे उद्धार की आवश्यकता है और ईश्वर के परिवार में शामिल होने के लिए। तो भगवान मूल पाप के बारे में सत्य सिखा रहे हैं कि मानवता सभी पापी, अशुद्ध और गिरी हुई है। अब यहां अध्याय 13 से लेकर अध्याय 15 तक भगवान इजरायलियों को पाप की निराशाजनक स्थिति का आध्यात्मिक सत्य सिखाने जा रहे हैं। भगवान सत्य को यहां विभिन्न बीमारियों की सूची बनाकर स्पष्ट करते हैं। मैं बहुत जल्दी कहना चाहता हूं, बीमारी हमेशा किसी के व्यक्तिगत पाप से संबंधित नहीं होती। हालांकि बीमारी मानव जाति में एक पीड़ा है क्योंकि पाप हमारे गिरे हुए संसार में प्रवेश कर गया।
तो यहाँ अध्याय 13 में हमारे पास त्वचा की बीमारियों और विकारों के कारण होने वाली समारोहिक अशुद्धता से संबंधित सभी प्रकार के कानून हैं। पद 2 में एक सूजन या एक फफोला या एक धब्बा, पद 18 में फोड़े और टलने के बारे में बात की गई है। उन्हें यहां पद 24 में उल्लेख किया गया है। यहां तक कि खुजली का भी उल्लेख पद 30 में किया गया है। किसी भी त्वचा के धब्बे की जांच एक पुरोहित द्वारा की जानी थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह कुष्ठ रोग या लेप्रोसी है। अब यदि पुरोहित ने कुष्ठ रोग की उपस्थिति की पुष्टि की तो उस व्यक्ति को अशुद्ध घोषित कर दिया गया और इसके लिए समुदाय के बाकी हिस्से और वहां तंबू में पूजा से कम 7 दिनों का पृथकवास आवश्यक था। अब पुरोहित दवा या उपचार का सुझाव नहीं दे सकता था क्योंकि खैर कोई भी नहीं था। चंगा होने की एकमात्र आशा कि भगवान हस्तक्षेप करें। ईश्वर के उपचार के अलावा यह कुष्ठ रोग स्थायी था और उस व्यक्ति का जीवन राष्ट्र से किसी भी प्रकार की सार्वजनिक पूजा से निराशाजनक रूप से कट गया था। आप सोच सकते हैं कि अलगाव कितना दर्दनाक था, खासकर दोस्तों, परिवार और धार्मिक समुदाय से कट जाने पर। यहां पद 45 में हमारे पास उस व्यक्ति के बारे में कुछ निर्देश हैं जिसे कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोगी व्यक्ति को फटे कपड़े पहनने चाहिए, उसके सिर के बाल डीले लटकने चाहिए और उसे अपने ऊपरी होंठ को ढककर चिल्लाना चाहिए, अशुद्ध, अशुद्ध। जब तक उसके पास यह बीमारी है वह अशुद्ध रहेगा। वह अशुद्ध है, वह अकेला रहेगा। उसका निवास शिविर के बाहर होगा। प्रियजनों, यह पाप का एक शक्तिशाली चित्रण है। क्या आप एक कोढ़ी की कल्पना कर सकते हैं जब वह अपने गांव में चलता है चिल्लाते हुए, गंदा, अंधा? उसके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके लिए खुद के लिए कुछ भी करना संभव नहीं था। शुद्धिकरण केवल भगवान से ही आना था। इसलिए कोड ने पाप के निराशाजनक प्रभावों और एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता का एक स्पष्ट चित्रण किया। अब अध्याय 15 विभिन्न विषयों से संबंधित है। शारीरिक स्राव जो किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से गंदा बना देते हैं। यहां की सलाह होगी स्नान करना, एक क्वारंटाइन का समय बिताना और प्रायश्चित के लिए विशेष बलिदान देना। किसी प्रकार का पुराना या बार बार होने वाला स्राव लंबे समय तक अलगाव का कारण बन सकता है और मैं उस महिला के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं जिसके पास लगातार रक्तस्राव था। आपको याद होगा कि डॉक्टरों ने उसके बारे में उम्मीद छोड़ दी थी। वह लगातार गंदी थी। बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी मदद के डॉक्टरों ने उसे और भी बुरा कर दिया। लेकिन उसने विश्वास किया कि यीशु उसे ठीक कर सकते हैं और वह उसके पीछे आई। मार्क 5 हमें बताता है, और चुपचाप उसके वस्त्र को छुआ और यीशु में उसकी आस्था का फल मिला क्योंकि वह तुरंत ठीक हो गई। यह हमारे लिए यीशु मसीह की आवश्यकता और संतोष का एक अद्भुत चित्रण है और आध्यात्मिक चिकित्सा जो उस पर विश्वास के माध्यम से आती है। अब मुझे एक पल के लिए पीछे हटने दें और आपके साथ यह देखूं कि अध्याय 14 पुनर्स्थापन की आध्यात्मिक सच्चाई कैसे सिखाता है। अध्याय इस एकाकी कोढ़ी व्यक्ति के बारे में सोचते हुए शुरू होता है, लेकिन अब आप इस अध्याय में 20 से अधिक बार पढ़ने वाले हैं। शब्द स्वच्छ का कुछ रूप और यह अद्भुत वाक्यांश बार बार दोहराया गया, वह स्वच्छ होगा। यह भी 7 बार दिखाई दे रहा है। यह प्रायश्चित का शब्द है। यह पाप का ढकना है, एक प्रतिस्थापन बलिदान के माध्यम से। आप देखिए, शुद्धिकरण और पुनर्स्थापन का मार्ग हमेशा एक प्रायश्चित बलिदान से जुड़ा होता है। जब से यह कोढ़ी पादरी के पास जाता है यह दिखाने के लिए कि भगवान ने उसे ठीक किया है, उस पल तक यहां पद 20 में जब पादरी उसके लिए प्रायश्चित करेगा और वह स्वच्छ होगा, यहां एक प्रत्याशा और यहां तक कि उत्सव का एहसास है। क्योंकि कोई ऐसा है जो भगवान की दया और कृपा और चिकित्सा शक्ति और जीवन और समुदाय और पूजा में पुनर्स्थापन की खबर साझा करने के लिए बहुत उत्सुक है। प्रियजनों, यह आज हमारे लिए एक गवाही है। जैसे कि हम ईसाई हैं, हम सभी को पाप के एक अंतर्निहित मामले का निदान किया गया है। इसके लिए कोई दवा नहीं है। हम भगवान से अलग हैं। सच्ची पूजा, हम
बेबस हैं। हम निराश हैं। एक चिकित्सक कुछ भी नहीं लिख सकता। एक धार्मिक नेता हमें शुद्ध करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। हम केवल विश्वास के माध्यम से यीशु के क्रूस पर किए गए प्रायश्चित बलिदान के पास आ सकते हैं और उसकी चिकित्सा का दावा कर सकते हैं, हमारी पाप बीमार आत्माओं के लिए। इसके साथ हमें माफ कर दिया गया है। हम अब और अलग नहीं हैं। हम शामिल हैं। हम शुद्ध हो गए हैं। हमें भगवान के परिवार में लाया गया है और यह सब मसीह के बलिदान और उसकी अद्भुत कृपा के कारण है। खैर, हमारी अगली अध्ययन तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।